नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी गोरक्षा, राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद सहित कई अन्य मोर्चों पे अपनी बात बड़ी ही साफगोई और बेबाकी से रखते आए हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपके भी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। शुक्रिया सर। सर, मेवात हिंसा एक साजिश थी या एक बस घटना, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सब दुनिया को पता है जी, वो तो साजिश थी, पूर्व नियोजित थी, पूरा गहरा षड्यंत्र था। कई दिन पहले योजना बनी थी। वो सब तथ्य और सत्य सब सामने आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में और खुलासा हो जाएगा। हरियाणा हिंसा को लेके सर विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा, घेरता रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो वो कह रहा है कि बुलडोजर धर्म देख कार्रवाई कर रहा है, बुलडोजर जाति धर्म मतलब खास तौर पे मुस्लिम वर्ग को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो लोग कहते हैं कि धर्म देख करके किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ धर्म नहीं, अधर्म देख कर किया जा रहा है। धर्म तो एक ही है दुनिया के अंदर, और बाकी तो सब मतपंथ संप्रदाय हैं। धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। अगर कोई इस्लाम को कोई धर्म कहता है, कोई ईसाइयत को कोई धर्म कहता है, तो मुझे लगता है धर्म की व्याख्या वो नहीं जानता। एक बात। दूसरी बात ये कि जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि ये बुलडोजर की टेक्निक तो अवैध निर्माण को हटाने के लिए है ना जी। जी जब जी। निर्माण आपने अवैध किया तब तो नहीं सोचा, और जब अवैध है तो हटेगा, इसमें कोई दरार नहीं है। और खासकर जब अपराधी भी हो और अवैध काम भी कर रहे हो, दोनों काम कर रहे हो, लोगों को भी मार रहे हो, और उस बने हुए स्ट्रक्चर को जो इलीगल तरीके से बना है उसको मानवता के जीवन के हनन के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दोनों चीजें डिमोलिश होनी चाहिए, व्यक्ति भी और व्यक्ति की वो बिल्डिंग भी। तभी जाकर जी। उसको आभास होगा कि आखिरकार मैंने जो काम किया है, जो मैंने जो कुकृत्य किया है, वो कितना अमानवीय है, उसको आभास होना चाहिए। रही बात इसकी, राहुल गांधी। जो आपने कहा कभी, सर। रही बात इसकी जो आपने कहा कि भाई जिस तरह से लोग बिलबिलाने लग जाते हैं, चिलचिलाने लग जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार जब हिंदुओं पर प्रहार होते हैं, जब इस्लामिक जिहादी तत्व और हिंदू समाज के ऊपर हमले करते हैं, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत करते हैं और हर त्योहार को निशाना बनाते हैं, और जब वो ऐसा कुकृत्य करते हैं, जब हिंदू मारा जाता है, हिंदुओं की संपत्ति समाप्त हो जाती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। उस समय ना कोई सेकुलर ब्रिगेड का नेता बोलेगा, ना कोई जिहादियों का पैरोकार बोलेगा, और न ही जो तथाकथित जो मीडिया वाले हैं, और वो बोलेंगे कहीं। वो सारे के सारे लोग किसी बिल में घुस जाते हैं, ऐसे जैसे उनको सांप सूंघ जाओ। लेकिन जैसे ही उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होती है, तो सारे के सारे लोग एकदम बिल में से निकल के आएंगे और पूरा फोर्स लेकर के ये खड़े हो जाएंगे, अरे हमारे साथ ही होगा, हमारे साथ ही होगा, हमारे साथ हो गया। अरे भाई, ये तो होना ही था। दुर्भाग्य ये था कि अभी तक जो सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदुओं का न सिर्फ खुद दोहन करती थी, अपितु तो इनके द्वारा हमले करवाती थी, और वो राजनीतिक लाभ बटोरने के लिए और हिंदुओं को दो दर्जे का नागरिक बनाकर रखा हुआ था। अब जब सरकारें कार्रवाई करने लगी हैं तो इनको पसीने आ रहे हैं। अब तो कार्रवाई तो झेलनी पड़ेगी, जो कुकर्म किए उसके पाप का फल तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है सर, कांग्रेस ने उसको किया हुआ है, बुलडोजर के सामने खड़े हैं, पता नहीं ये मोहब्बत के मसीहा बन खड़े हैं या फिर क्या बताना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है सर इस पे? ये उनका कहना है कि बुलडोजर नफरत का प्रतीक है, तो आखिर वो मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं सर? आप लोगों की नजर में क्या है आखिर उनका ट्वीट? देखिए, जो नफरत और मोहब्बत, ये शब्द कहां से आए, किसने प्रयोग किए, और कौन इनको यूज करता है, ये संपूर्ण विश्व को पता है। अगर इसमें कोई प्यार की बात करे, कोई है ना, घृणा की बात करे, तो समझ में आता है कि कुछ भारतीय शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो दोनों शब्द हैं वो अपने आप में कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता कहां है और ये एड्रेस किसको करना चाहते हैं। अरे भैया, बुलडोजर से पहले वो उन बुलडोजर के सामने तो आप खड़े हो गए, कभी वो बंदूक के सामने भी खड़े होकर देखिए, जो मेवात में उन तीन तरफ की पहाड़ियों से चल रही थी। कभी उन मुहर्रम के जुलूस के सामने खड़े होकर देखिए, जो उत्पाती उपद्रव मचा करके हमारे घरों को, दुकानों, बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।
कभी आप देखिए कि जो रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और इस तरह की अनेक शोभा यात्रा देश भर में जब निकली हैं, तो उन पर जब हमला कर रहे थे, तब राजीव गांधी कहाँ थे, राहुल गांधी कहाँ थे? अरे किसी को भेजी देते नहीं। यही इनकी दोगली मानसिकता है। और बात यह देखिए कि जब खुद ही अपराधी वृत्ति का व्यक्ति हो, तो अपराधियों के साथ तो खड़ा होगा। ये तो कोर्ट ने भी अभी प्रूव कर दिया। अब बात अलग है कि स्टे हो गया तो आगे उसका वो देखने वाली बात है कि अपने उच्च न्यायालय क्या करते हैं, लेकिन अपराधी तो है ना। जब कोर्ट ने अपराधी तो साबित कर ही दिया ना जी। अब ऐसे अपराधी मनोवृत्ति के लोगों पर क्या मैं कमेंट हाँ, करूंगा? है तो बेल पे ही बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेल पे ही बाहर है जी। अच्छा नहीं, न सिर्फ बेल पे बाहर है जी, वो अपराधी हैं। वो कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित कर दिया है, बिल्कुल सर, तभी तो उनकी संसदीय सदस्यता गई है जी। 24 जैसे नजदीक आ रहा है सर, धार्मिक यात्राओं या जैसे रामनवमी पे पत्थरबाजी स्टार्ट हो जा रही है, ये पत्थर की बाजी की संख्या बढ़ती जा रही है, पत्थर बहुत तेज होते जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई तीसरा हाथ है, तीसरी ताकत भी है, या कोई ये चाहता है कि ये देश में ये ऐसे हमेशा होता रहे और केंद्र सरकार और बीजेपी पे खासतौर पे हमलावर इसी तरह से लोग हों? क्या सर इसके पीछे क्या लग रहा है? कौन तीसरा हाथ हो सकता है, या फिर कोई है भी, या कुछ कोई, या विपक्ष का ये सारा कुछ किया धरा है? देखिए, 3-4 चीजों को आपको जरा सीक्वेंस में समझना पड़ेगा जी। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते होंगे कि आखिरकार ये पत्थरबाजी शुरू कहां से हुई। जब मक्का मदीना जाते हैं, तो जब धार्मिक यात्रा में जो व्यक्ति पत्थर फेंकता हो, जिसको धार्मिक संस्कार पत्थर फेंकने से प्राप्त होते हैं, और जिनके उत्सवों में नंगे होकर के लहूलुहान करने की और लहूलुहान होने की शिक्षा दी जाती हो, जिनके रिलीजन का ये पाठ हो कि जन्म लेते ही बच्चे को काट दिया जाए, यानी बच्चे के अंग को भंग कर दिया जाए, और छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने वो मासूम बकरों को, छोटे छोटे मेमनों को प्यार से पालना, बढ़ाना और कई महीनों तक उसकी सेवा करना, और उसके बाद में उसी मासूम बच्चे के सामने आरी लेकर के और ऐसे रगड़ के रक्त बहा बहा करके उसको काटा जाएगा। आप सोचिए, तो मासूम बच्चा क्या सोचेगा, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो मानव बनेगा या दानव बनेगा? ये बहुत गंभीर मामला है, इसको समझना पड़ेगा, और सरकारों को भी जागना पड़ेगा, प्रशासन को भी जागना पड़ेगा, और जो इस्लाम के मानने वाले जो तथाकथित जिसको कहते हैं कि उलेमा है, मैं धर्मगुरु नहीं कहता उनको, उन उलेमाओं को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार आप लेके किधर जा रहे हो। अब दुनिया बदल रही है, इस्लाम भी कई देशों का बदल चुका, ये कैसे बदलेंगे सर? भारत का जो कट्टरपंथी धड़ा है, ये कैसे बदलेंगे? जी राजीव, ये कैसे बदलेंगे? आपने बोला दुनिया बदल रही है, ये कैसे बदलेंगे? हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये बदलेंगे। कोई कानून लाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? नहीं, सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा राजीव जी। बात यह कि इनके लिए बट ये तो वो कहते हैं हमारे यहाँ कानून का भी विरोध कर रहे हैं ना। ये मैंने सवाल इसलिए किया सर आपसे, ये तो एक देश से कानून का भी विरोध कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए सर? राजीव जी देखिए, बात यह कि सठे साठ्यम समाचरे, ये हमारे शास्त्रों की उक्ति है, और इन्होंने तो विरोध हर एक चीज का किया। आपको पता है 3 तलाक का भी विरोध किया था, राम मंदिर का भी विरोध किया था, धारा 370 का भी विरोध किया था। जब महिलाओं का अधिकार की बात आती है तो उसका विरोध करते हैं, और समर्थन करते हैं तो भाई वो उसका अल्पसंख्यकों को, तथाकथित अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि मुसलमानों को विशेषाधिकार मिलने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड होना चाहिए, ये समर्थन करेंगे तो उसका कि जो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इस तरह की चीजें जो सांप्रदायिक आधार पर व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करती हैं, देश के अंदर भेदभाव पैदा करती हैं, और जो देश के अंदर जो विभाजनकारी तत्वों का निर्माण करती हैं, इन सबको रोकना पड़ेगा। मैं साधुवाद देता हूं वर्तमान सरकार को कि उन्होंने इस विषय में काफी काम किया है, और बड़े हिम्मत के साथ में, और एक जो अनपेक्षित काम भी किए हैं, यानी मैं कहता हूं कि असंभव टाइप के काम भी किए हैं, जिसके बारे में जनता जानती तो थी, चाहती तो थी, लेकिन इस संभावना उसको नजर नहीं आ रही थी कि मेरे जीवन काल में ऐसा हो पाएगा। जिन तीनों बातों की मैंने जिक्र किया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, 500 साल के बाद में आप देखिए कि अगली बार हम शायद मिलेंगे तो उस मंदिर के उद्घाटन के बाद मिलेंगे। लेकिन ऐसे ही धारा 370 को समाप्त करना, ऐसे ही 3 तलाक को समाप्त करना, ये सब विरोध कर रहे थे ना जी, और एक बार नहीं अनेक बार किया, और अनेक वर्षों तक किया,
और और यहाँ तक इसमें कि क्या माननीय है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तो बेसिकली उन्होंने वो निकालने की सोच ली, पूरा वो अपना सदन में भी प्रस्ताव ले आए। तो ये जो मानसिकता है ना जी, ये मानसिकता ही ऐसी है, जिस मानसिकता पर कुठाराघात करना पड़ेगा। हमें इनको राष्ट्रीय मुख्य धारा तक लाना पड़ेगा, और आएंगे ये, मेरा विश्वास है ये आएंगे। लेकिन ये है कि बस वो ये जो कुछ जो कट्टरपंथी धड़े हैं इस्लाम के, उन कट्टरपंथी धड़ों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, कट्टरपंथी सोच को मारना पड़ेगा जी। सर अभी आपने कहा कि मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। जो कुछ नीतियां हैं केंद्र सरकार की, खासतौर पे जिस तरह से हज के लिए पैसा बढ़ाना या शिक्षा पर ध्यान देना, या बहुत सारी ऐसी नीतियां जो कि मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष को ये लगता है कि कोर वोटर जो ऐसा समझते हैं, मेवात वगैरह में भी ये एक मुस्लिम ज्यादा है तो उसको ज्यादा निगाह है, या फिर मामन खां का नाम आ जा रहा है, आम आदमी पार्टी के जावेद अहमद का नाम आ जा रहा है, हत्या का मामला भी दर्ज हो गया है सर। तो उसमें सर जरा आप ये बताएं कि जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि बड़ी बहुत ही ईमानदार पार्टी है, बहुत ही गरीबों की मसीहा है, तो क्या ये आखिर ये नाम कैसे आ जा रहा है? हत्या में के मामले में नाम दर्ज हो जा रहा है। और क्या एक दूसरा पक्ष मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया, तो राम मंदिर पे लेके पिछले दिनों मैंने जो वीडियो देखा, अगर ये वीडियो सत्य है, तो प्रशांत भूषण का बयान आया कि इस पे खतरा है या साया है मंडरा रहा है। कुछ ऐसे भी कुछ सुनने में आ रहे हैं, बहुत कुछ। आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों ऐसा अंदेशा जता रहे हैं? क्या सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बहुत ज्यादा इस पे निगहबानी करनी होगी, बहुत चौकन्ना रहना होगा, या फिर क्या वो कौन लोग हैं जिनके बारे में खतरे को लेके लोग जैसे मोहम्मद और इन सबों से तुलना कर रहे हैं कि इस पे हमला हो सकता है, जो भी मतलब? देखिए, एक ब्रिगेड है जो भारत विरोधी काम कर रही है, और एक नहीं है, उसमें अनेक पार्टियों के अंदर घुसी हुई है। कुछ जिहादी तंजीमें, जमात हैं जो कि विश्वमन का काम कर रही हैं। और जिस पार्टी का आपने नाम लिया, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब तो वो आम आदमी पार्टी नहीं, जो अपराधी पार्टी हो गई है, वो आम अपराधी पार्टी है वो, क्योंकि उस पार्टी दिल्ली के दंगे में भी जो नेता हैं, दिल्ली दंगे में भी नाम आया था, तो इस तरह जब भी दंगे का नाम आता है, कहीं ना कहीं नाम इनका जुड़ जाता है। नहीं राजीव जी, सिर्फ नाम नहीं आया, वो तो अपराधी घोषित हो चुका, वो तो जी जी सजा मिल रही है उसको, चार्जशीटेड बिल्कुल है सर। वो। और एक नहीं है, उनके तो कई नेता हैं, और कई नेता जेल में है। मतलब कई नेता में को तो अधिकांश नेता जेल में है, इनके तो जी उप मुख्यमंत्री तक जेल में है जी, आप सोचिए। तो इनकी अपराधी वृत्ति, मनोवृत्ति जो है वो तो जग जाहिर हो गई। राष्ट्रपति से लेकर अब मुझे हाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कौन कहां से पकड़ा जाएगा। जी रही बात दूसरी, आपने जो बताई, जिस व्यक्ति का दूसरे का जो पार्टी का नाम लिया आपने, वो उनके कुकर्म किससे छुपे हुए हैं जी। और तीसरी बात ये कि जो लोग हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जैसे मोहम्मद हमला कर देगा, ये हमला कर देगा, वो हमला कर देगा। ऐसे मोहम्मदों को बहुत देखा है जी। ये भारत अब 21वीं सदी का भारत है, 47 का भारत नहीं है कि आप डिवीजन आराम से कर लोगे। और जब मुसलमान यहाँ से जा रहे थे, तो इसी में बात के अंदर एक हमारे कथित राष्ट्रपिता थे, जो कि लेट गए थे कि भाई आप जाओगे तो हमारी लाश पर चढ़ के जाओगे। जब भारत का विभाजन हो रहा था तब सब चुप रहे, और जब विभाजन के बाद में मुसलमानों को वहां जाने की बारी आई, तो लेट गए, लंबे हो गए कि सब आप मेरी लाश पर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जाओगे। और वही अब नासुर बने हुए हैं। अब ये मेवात का जो क्षेत्र है, सारा तबलीगी जमात और कट्टरपंथी जो इस्लाम है, वहाबी इस्लाम है, उसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका है। हमारा संकल्प है कि इससे हम मुक्ति दिला के रहेंगे। इस मेवात की परम पावन भूमि को, जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, और जहां पर के 5 महान तीर्थ स्थल हैं हिंदू समाज के, उन तीर्थ स्थलों को और बाकी मंदिरों को भी हम मुक्ति दिलाएंगे। वहां पर संपूर्ण हिंदू समाज को उन तीर्थों के दर्शन करने की जो सुविधा है वो प्रदान करवाएंगे। साथ ही साथ वो पूरे संपूर्ण मेवात क्षेत्र को जिहादी, आक्रमणकारी और अपराधी मनोवृत्ति के लोगों से मुक्ति दिलाएंगे। ये विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम लगभग 2 दशक से लगे हुए हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया, उन्होंने अब छत्ते में हाथ डाल दिया। अब छत्ते में हाथ डाल दिया है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब देश बदल रहा है, अब एक तरफा नहीं इलेक्शन चलेगा की वजह से जी। जी सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं एक इलेक्शन की वजह से दे रहे हैं, या फिर
सच में कुछ बदलने वाला है, क्योंकि 2024 करीब है, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान का इसमें एंगल आया, राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है सर। तो डबल इंजन की सरकार है, जैसा कि हमेशा पीएम कहते रहे हैं। तो आखिर कहीं से भी कोई भी कानून व्यवस्था फेल्योर हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, न तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूं, न प्रवक्ता हूं, इसलिए उसके बारे में मैं न जवाब दूंगा, न मैं जानकारी है मेरे को। राजनीति से जी। मेरा बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आते हैं जाते रहते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी कहीं। अच्छा सर, लेकिन ये बताएं। जब जिसने हमला किया, जिसने हमारे जी ऊपर हमला किया, उसने जी। अगर चुनाव के हिसाब से कैलकुलेशन करके किया है तो भी उसका वो प्रत्युत्तर मिलेगा, और अगर नहीं किया तो भी प्रत्युत्तर मिलेगा। अब चुनाव वाले चुनाव को देखें। कोई भी पार्टी होगी, अगर हिंदू समाज के साथ खड़ी है, अगर वो निर्दोषों के साथ खड़ी है, तो निश्चित रूप से उसका उसका जो प्रतिफल है उसको भी मिलेगा। मैं सबको आह्वान करता हूं कि सारी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक होकर के उन जिहादी मानसिकता के लोगों को न सिर्फ मेवात से बल्कि भारत से खदेड़ने में हमारा सहयोग करें। मैं विश्वास दिलाता हूं उनको सबको विजय सिर्फ प्राप्त होगी। लेकिन दुर्भाग्य है जी राजीव जी कि हमारे इस काम में कुछ लोग ये हैं जो शामिल होते हैं, शेष लोग भाग लेते हैं। सर, मोनू मानेसर अपने आप को गोरक्षक बताता है। विहिप ने काफी मोनू बताता मानेसर नहीं को है वो। लेके, हाँ, विहिप ने काफी मुखर होके मोनू मानेसर के पक्ष में आवाज बुलंद की है। आखिर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल मोनू मानेसर को लेके ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इसने दंगा भड़काया, इसे दंगा भड़काने में हाथ है? क्या वजह हो सकती है सर इसके देखिए दो पीछे? बातें देखिए दो बातें हैं। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। इस्लामिक जिहादियों को खोज करने और उनको कवर फायर देने का काम है। जिस प्रकार पाकिस्तान के सेना जब हमारे ऊपर हमला करती है तो उसको कवर फायर देने का काम आईएसआई करती है। ठीक उसी प्रकार जब इस्लामिक जिहादी हिंदुओं पर हमले करते हैं तो उस समय उनको बचा करके विभिन्न प्रकार की कहानियां गढ़ के और हिंदुओं को विक्टिमाइज साबित करने के लिए नए नए जो तरीके खोजने का काम ये सेकुलर ब्रिगेड के नेता राजनेता करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग मनु मानेसर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके वीडियो के कारण ऐसा हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं आखिरकार उस वीडियो में ऐसा क्या था? क्या उसने किसी को नहीं, मारने की मुझे धमकी दी मुझे तो थी? मुझे तो कुछ क्या नहीं उसने दिखा, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। नहीं, मैं बताता हूं। देखिए बात यह है कि ना उसने किसी को मारने की धमकी दी, ना कोई हमले की धमकी दी, ना किसी को कोई टारगेट किया। वैसे तो वो वीडियो भी अभी करंट का नहीं था, वो पुराना पिछले साल का वीडियो था कि मैं आ रहा हूं। सिर्फ इतना ही तो है। किसी के आने से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो क्या आप सारे सारे समुदाय को अटैक करके उसको खत्म कर दोगे क्या? ये अधिकार किसने दिया? एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है कि वो अपराधी है, ऐसा साबित करने की टीवी डिबेट्स और मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार कर रही है। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि उस केस में जो राजस्थान सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट के अंदर, उसमें मोनू मानेसर का नाम ही नहीं है। जब मोनू मानेसर का नाम ही नहीं है तो उसको अपराधी कैसे करो भाई? आपकी तो सरकार है ना, आपके तंत्र ने दाखिल किया वो एफआईआर। जब अपराधी होता तो आप चार्जशीट में नाम लेते ना उसका। तो ये सब बकवास है। हिंदू समाज को जो अटैक करने के एक ये जो या जिहादियों को कवर फायर देने का काम ये नए नए ढंग से करते हैं। इनकी पोल खुल चुकी है और आम आदमी पार्टी के भी सारा बेनकाब हो चुके हैं। ये सारे सारे कांग्रेसी गुर्गे हैं। जब आप देखिए कि इसमें मैं ये मानता हूं कि जो कुछ इसमें नूह में हुआ उसके पीछे सीधा सीधा अगर कोई जिम्मेदार है तो नूह का एमएलए, वो दोनों एमएलए जो है वो विशेष रूप से जिम्मेदार है, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, असेंबली के अंदर चैलेंज किया हिंदू समाज को कोई मेवात के अंदर घुस के दिखा दे। अरे क्या मेवात है भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का है? तुम्हारी औकात कैसे हुई इस बात बोलने की, वो भी असेंबली के अंदर? मैं कहता हूं असेंबली के स्पीकर को उसको वहां से सदस्यता भंग कर देनी चाहिए उसकी। ऐसे व्यक्ति को एमएलए बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपराधियों को साथ देता हो, जो जिहादियों का पैरवी करता हो, जो लव जिहाद को बढ़ावा देता हो, जो हिंदुओं पर हमलावरों को प्रश्रय देता हो, जो कि मंदिरों पर हमला करने वाले लोगों को बचाता हो, जो कि गौ हत्यारों को प्रोत्साहन देता हो, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लीगल और फाइनेंशियल एड देता हो। और जो देखिए निकिता तोमर की जो हत्या हुई थी, आपको ध्यान होगा पलवल में, तो वो हत्यारे कौन थे? इसी एमएलए के रिश्तेदार थे ना जी। हाँ, जी जी जी। इसने बचाने की कितनी कोशिश की थी। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये भी कि हमने ये भी कहा कि भाई मेवात क्षेत्र को अगर मान लो ठीक करना है
तो वहां पूरे क्षेत्र के अंदर डीप सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। साथ ही साथ वहां पर कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई परमानेंट स्टेशन होना चाहिए, जिससे, और वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, जिससे कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहां पर न सिर्फ हिंदुद्रोही काम होता है राजीव जी, वहां पर देशद्रोही काम हो रहा है, बड़े जी पैमाने पर हो रहा है। तो ये सब इनपुट हमारे पास हैं, हमने अनेक बार मुख्यमंत्री जी को बताया है। आप देखिए, पिछली बार 2 कमीशन बने थे, 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने थे। एक जनरल, रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी के अध्यक्षता में बना था, और एक जी जो है वो रिटायर्ड जज श्री पवन कुमार जी के अध्यक्षता में बना था। दोनों कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास है, और उस रिपोर्ट को वाकायदा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजा, उनसे मीटिंग भी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के नू के अंदर स्टेटमेंट दिया कि हाँ, हम नू की समस्या और उनको सॉल्व करने के लिए, हिंदू समाज को संबल प्रदान करने के लिए ये काम करेंगे। इसमें एक एंडोमेंट बोर्ड बनाने की बात थी, वहां पर आर्मी कंटोनमेंट जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो परमानेंट स्टेशन की बात थी, और वहां मंदिरों को सुरक्षा देने की बात थी। लेकिन सारी चीजें मतलब गोल गोल हो गई। इसी के कारण उनके हौसले बुलंद हो गए। अब ये नहीं होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववाद खतरे में है, मुसलमान कहता है कि भाजपा से हमें खतरा है या पक्षपात करती है भाजपा। आप ये बताएं सर कि हिंदुत्ववाद को खतरा किससे है? नहीं, देखिए, एक तो हिंदुत्ववाद कुछ नहीं होता। हम हिंदुत्व है ये, बाद का जो कंसेप्ट है वो कम्युनिस्टों का कंसेप्ट है। हिंदुत्व जो है खतरे में नहीं है। अब वो जमाना लग गया, हिंदुत्व खतरे में है। हाँ, हिंदू पर या हिंदुत्व पर प्रहार बड़े हैं, तेज गति से हो रहे हैं, और उनको अनेक तरह से विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। और जो हिंदू फोबिया के शिकार लोग हैं वो लगातार हमलावर हैं। लेकिन अब हिंदू समाज ने भी सोच लिया है कि अब हमें पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज का भी आह्वान करूंगा, अब भागने के मनोवृत्ति त्याग दीजिए। अब पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे, और एक एक को चुन चुन के जवाब देंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग करते हुए, हम अपने लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों का प्रयोग करते हुए, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार हम जवाब देना जानते हैं, जिया भी है और आगे भी देते रहेंगे। हमारी अपेक्षा है कि ये लोग समय से सुधर जाएं, नहीं तो इनकी मानसिकता को सुधारना भी हमें आता है। मणिपुर हिंसा के बाद ईसाई मिशनरियों और कम्युनिस्टों पर यह आरोप लगा कि ये लोग जो वहां की लड़ाई है मणिपुर की, उसे दूसरा रूप रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगे हैं कि वो ईसाई और हिंदुओं के बीच की लड़ाई है। क्या कहना है सर आपका? नहीं, देखिए, ये कोई रिलीजन की लड़ाई नहीं है। ये तो दो समुदायों के आपसी जो गतिरोध है, आपसी जो मतभेद है, उसका दुष्परिणाम है। और वहां पर बड़ी संख्या में मैतेई समाज के लोग भी मरे हैं, और वहां पर बहुत सारे मैतेई समाज के मंदिर तोड़े गए हैं, अनेक धर्म स्थलों पर हमले किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद पिछले मतलब लगभग 2 महीने से लगातार वहां पर सेवा कार्य कर रहा है। पूरे संपूर्ण मणिपुर के अंदर हमारे लगभग 300 सेवा कार्य चल रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि वहां पर जल्दी ही शांति और सद्भाव स्थापित होगा, और आपस में जो गतिरोध है वो दूर होगा। झगड़ा वहां सांप्रदायिक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। हालांकि ठीक है कि ईसाई मिशनरियां बड़े पैमाने पर ये षड्यंत्र रच रही हैं और प्रोपोगंडा भी चला रही हैं कि वहां चर्चों पर हमले हुए, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन इसके लिए तो ईसाई मिशनरियां पहले से जानी जाती हैं। संपूर्ण देश के अंदर जब चर्च पर, दिल्ली में भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो आपको याद होगा राजीव जी कि दिल्ली में करे दर्जन भर चर्चों पर हमला हुआ। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा एक भी चर्च पर हमला नहीं हुआ जी, और ये सारी प्रोपोगेटेड और फैब्रिकेटेड स्टोरी थी। तो ये चर्च के षड्यंत्रों को दुनिया जानती है जी। अच्छा सर, ईसाई मिशनरी, कम्युनिस्ट या मुस्लिम, ये क्या तीनों मिलके हिंदू समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है जिस तरह का आरोप लगते रहे? नहीं, ये तो सच्चाई है कि साम्राज्यवादी कैसे चर्च, दूर किया जाए सर? कैसे इसका मुकाबला कैसे करना होगा? मैं बताता हूं। देखिए, साम्राज्यवादी चर्च, कट्टरपंथी इस्लाम, और ये जो सेकुलर ब्रिगेड का अर्बन नक्सलिज्म, ये संपूर्ण न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि देश के लिए खतरे हैं, बड़े खतरे हैं ये। इन खतरों पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है।
इसकी मानसिकता पर प्रहार करना बहुत जरूरी है, और वो धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे देश के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे सरकार और पुलिस प्रशासन के शासन के लोग भी उसको समझ रहे हैं। अभी तक ये था कि वो जो सेक्युलर कीड़ा जो है ना, वो शासन प्रशासन और सरकारों के दिमाग में हावी रहता था। अब उस तंद्रा से वो लोग भी जाग रहे हैं। इधर समाज भी, ये जो सोशल मीडिया का हथियार बहुत बड़ा जनता को मिला है ना, जिसके माध्यम से हम और आप जो है ना, ये बिना किसी टीवी चैनल के और डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हथियार है, जिसके जिसकी वजह से जो तथाकथित जो मीडिया है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी गवर्न होने लगा है। यानी जनता की आवाज सुनी जा रही है, जो उनके पाप हैं वो खुल रहे हैं, और जो जो अत्याचार और अनाचार के जो गठरियां हैं वो सब खुल बाहर आ रही हैं। तो अब धीरे धीरे करके सब बेनकाब होंगे, तो मुझे लगता है कि इनको भी या तो सुधरना पड़ेगा, नहीं तो बोरी बिस्तरे लाद करके देश की सीमा के पार जाना पड़ेगा। चलते चलते सर, आखिरी सवाल आपसे। आज रांची में विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि हिंदू महिलाओं का मतांतरण के लिए अपहरण किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, अभी एक दैनिक जागरण के फ्रंट पेज की टॉप न्यूज थी लास्ट वीक में, और उसमें ये था, देश भर में एनआरबी का डाटा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा था, जिसमें कि बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में महिलाओं का अपहरण हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। और उस अपहरण के डाटा बड़े बेहद खतरनाक और अलार्मिंग है। इस बारे में निश्चित रूप से, और देखिए, किसी मुस्लिम लड़की का, किसी मुस्लिम महिला को अपहरण हुआ वैसी आज तक आपने कोई खबर शायद ही सुनी होगी, लेकिन हिंदू महिलाओं का, हिंदू बेटियों का अपहरण हुआ हो, ऐसा प्रतिदिन अखबार में आता है। और एक नहीं, कभी कभी 3-3, 4-4 स्टोरी भी आती है आपको। और कभी कोई लव जिहाद के चक्कर में फंस गई, कभी किसी का मतांतरण के चक्कर में उसको बर्बाद कर दिया, तो कभी किसी का व्यभिचार कर दिया, तो कभी उसको उठा करके आतंकवाद की राह पर धकेल दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कियों का अता पता ही नहीं है, चली गई, परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, पुलिस के पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे ध्यान में हैं। तो माननीय महामंत्री जी ने कल जो है, वो जिस तरह से रांची के अंदर बजरंग दल का जो 2 दिवसीय बैठक थी, उसका समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ये मामला बड़ा गंभीर है, इस पर में सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, और जो जो बेटियां इस तरह से अपहृत हुई हैं, उन सबका एक डाटा बैंक बना करके, उनका टाइम फ्रेम लेकर के, और उसका ढूंढ करनी चाहिए कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ, कौन है ये षड्यंत्रकारी, कहाँ गई। देखो, बेटियां हमारी इज्जत होती हैं, महिलाएं देश की इज्जत हैं, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो अगर देश की बेटियों को अपहरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है, इस बारे में जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, आप क्लिक इंडिया पर आए और बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी। उन्होंने गोरक्षा सहित सारे उन मुद्दों पे बात रखी जिससे कि ये देश मजबूत हो सकता है, जिसको एक देश को एक नया रास्ता दिखाया जा सकता है। तो देखते रहिए क्लिक इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।